विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला है। बीते कल मुख्यमंत्री के बिजली सब्सिडी छोड़ने के फैसले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों के दौरान 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी देने वाले सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की बात कह रहे हैं। सबसे साफ है कि कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई है। ऐसे में अब नैतिकता के आधार पर सरकार अपनी दी गई गारंटी को पूरा नहीं कर पा रही। जयराम ठाकुर ने पूछा कि बिजली सब्सिडी को लेकर जो परफॉर्मा दिया गया है उसका क्या मापदंड होगा, इस फैसले को जबरन जनता पर लागू करने का जवाब दे। इससे पहले भी सुक्खू विधानसभा में अपने विधायकों के वेतन के विलंबित करने की बात कर 3 महीने का इकट्ठा वेतन ले चुके हैं। हिमाचल में घरेलू बिजली की प्रति यूनिट कीमत 5 रुपए 60 पैसे है, जिसमें से 3 रुपए 53 पैसे की सब्सिडी पहले से ही दी जा रही थी। सरकार सिर्फ 2 रुपए 7 पैसे की सब्सिडी लोगों को 125 यूनिट में दे रही है। 126 यूनिट से ज्यादा 6 रुपए प्रति यूनिट पर 1 रुपए 83 पैसे सब्सिडी, जबकि 300 यूनिट से ऊपर को 1 रुपए 3 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया है। बहुत बड़ा आर्थिक संकट का दौर इस प्रदेश के सामने रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने शायद कभी भी इस प्रकार का 1 साल का कार्यकाल, जो बहुत बड़ी अस्थिरता के दौर में से राजनीतिक आर्थिक तौर पर देखा हो। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का काम करने का तौर तरीका रहा है, वो अपने आप में एक तरह का ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से मैं कलाकार खुद भी रहा हूं और कलाकारों के प्रति मेरा सम्मान है। जो जसपाल भट्टी का एक शो होता था उल्टा पुल्टा, वर्तमान सरकार का ये पूरा 1 साल का कार्यकाल लगभग उसी तरह से जसपाल भट्टी की वो उल्टा पुल्टा की जो एक सीरियल चलता था उस तरह से गुजरा है। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का पहला साल का कार्यकाल नए इनिशिएटिव के साथ होता है। अगर अनुभव की कमी है तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दूसरा साल का कार्यकाल में परिपक्वता आती है, फैसला लेने में, काम करने में, और उसमें इफेक्टिवनेस भी आती है, यानी कि प्रभाव भी एक सरकार का दिखता है काम करने के। वो सारी चीजें इस 1 साल के कार्यकाल में शून्य दिखी हैं। बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, फिर जब जगहंसाई हुई फैसले बदल दिए गए। और इस तरह से मैं कहूं 2024 का ये दौर, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से होकर के हिमाचल प्रदेश में समस्या की चर्चा हो करके, और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र होकर के, अंत में अंतिम दिन जो है वो जब साल का था, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया, और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में, कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कोर्ट ने कहा कि पुरुषों पर भी इसको लगाया जाए। पुरुषों पर लगाया जाए ऐसा नहीं, उनने जेंडर इक्वलिटी की बात जरूर कही होगी। और एक ऐलान कर दिया कि शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी हम टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो विधायकों को, मंत्रियों को जो सैलरी मिलती थी, और उस पर जो टैक्स जो है उससे पहले जो है वो सरकार जमा करती थी। जो इनकम टैक्स लगता था उसकी अदायगी सरकार करती थी।
और बतौर मुख्यमंत्री मुझे लगा कि ये एथिक्स के आधार पर जो है ये उचित नहीं है। नैतिकता ये बनती है कि अगर हमारी आय अगर हुई है, सैलरी से हुई है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जैसा देश और प्रदेश के लोग जो कमाई का टैक्स जो है अपने आप अदा करते हैं, हमको भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। हमने फैसला लिया कि सारे विधायक, सारे मंत्री, इंक्लूडिंग स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके साथ साथ में चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप, सब के सब अपनी सैलरी में से जो टैक्सेस जो है, इनकम टैक्स का जो है, उसको खुद अदा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था ये। आय कितनी हुई वो महत्व का विषय नहीं है, लेकिन एथिक्स का विषय है, नैतिकता का विषय है ये। और हमने इस बात को लेकर के ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, स्पीकर को जो है वो पर ईयर जो है 5,21,110 रुपये जो है वो जो टैक्स जो सरकार भरती थी, अब वो स्पीकर भर रहे हैं, अपने आप भर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो 4,93,792 रुपये जो है हर साल का जो टैक्स जो सरकार भरती थी, हमने इसका फैसला लेकर के अब जो है डिप्टी स्पीकर इस टैक्स की भरपाई अपने जो है वो अपने अकाउंट से करते हैं, अपने खाते से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। और इसी तरह से चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप 4,83,912 रुपये जिनको जो टैक्स पड़ता था, जो सरकार भरती थी पहले, वो भी अब जो है चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप जो है वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो विधायक हैं, इसके अलावा उनको 1,91,880 रुपये जो एक साल का जो टैक्स जो है जिसको सरकार जमा करती थी, अब सभी विधायक अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से अपनी आय का जो है वो टैक्स जमा करते हैं। और मिनिस्टर जो है वो उनको जो है वो 7,15,000 रुपये जो टैक्स पड़ता था उनकी सैलरी का, और वो भी जो है वो स्वयं अपने अकाउंट से, अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं, अपने अकाउंट से दे रहे हैं। और ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी, और उसके बाद 2 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो एक ही इस फैसले से जो है उसमें उसका लाभ हुआ है, मतलब स्टेट को उसका बेनिफिट हुआ है। अमाउंट मैटर नहीं करता, लेकिन जो जिसको मैं कह सकता हूं कि नैतिकता जो बनती थी, उस नैतिकता के आधार पर हमने किया, ये फैसला हमने किया। लेकिन जो आप फैसले कर रहे हैं उन फैसलों से हमें कतई भी अब भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, विश्वास उठ गया है। क्योंकि आप फैसला लेते हैं, आज लेते हैं, कल पलट जाते हैं। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में है। और बहुत विचित्र लगा, कितनी इनकम होगी उससे, कितना कर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने अगर कहा भी कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो आप ये कहते कि हम महिलाओं से भी नहीं लेंगे और पुरुष से भी नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि उस विचार में ज्यादा गंभीरता होती है। लेकिन जब शोर मचा, जब जगहंसाई हुई, तो फिर उसके बाद कहा कि अब हम इस पर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये उल्टा पुल्टा जो जसपाल भट्टी जी का शो, इसी संदर्भ में कह रहा हूं मैं। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई, और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़ करके कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, कोई भी जो है वो सब्सिडी
नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी हैं उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब और मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान में लाना चाह रहा हूं आपके ध्यान में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर हम बात करें तो लगभग 26 लाख के लगभग कंज्यूमर हैं, 26 लाख कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश में। और उसमें अगर हम देखते हैं कि 0 से 125 यूनिट अगर खर्च करते हैं तो उस पर जो है वो जो सब्सिडी जो है वो 3 रुपये 53 पैसे, यानी कि 1 यूनिट पर जो टोटल जो कॉस्ट आती है वो हिमाचल प्रदेश में जो बिजली देने की जो है 5 रुपये 60 पैसे की, और उसमें से 3 रुपये 53 पैसे जो है उस पर आप ये दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और इस तरह से सब्सिडी के बाद जो है 2 रुपये 7 पैसे आप जो है वो पर यूनिट के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट के लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा जो स्लैब है 126 यूनिट से 300 यूनिट का, और उसमें जो है सही मायने में जो कॉस्ट टोटल है वो पर यूनिट 6 रुपये है, और आफ्टर सब्सिडी जो है वो 4 रुपये 17 पैसे वो पड़ती है। और उसके पश्चात जो है वो 300 यूनिट से ऊपर जो आती है उसमें जो सब्सिडी मिलती है वो 1 रुपये 3 पैसे मिलती है। 126 यूनिट से 300 यूनिट पर 1 रुपये 83 पैसे मिलती है, और 300 यूनिट से 1 रुपये 3 पैसे मिलती है। लेकिन जैसे कि आपको जानकारी है कि पिछले साल से इस सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आप कितने कर जो है वो कितने कर जो है आपको उसमें आय होगी, और आपके कहने पर आपने परफॉर्मा बनाया है, और उस परफॉर्मे के आधार पर आपने कहा कि ये परफॉर्मा दिया जाएगा, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़े, जो सक्षम लोग हैं उसे कितने कर इनकम हो पाएगी। आप पहले तो स्पष्ट करें कि जो 125 यूनिट आपने कहा था कि जो हम इनकम टैक्स के स्लैब में जो आते हैं उनसे हम ये वापस लेते हैं, उसका क्या हुआ, इसको स्पष्ट करें पहले। और दूसरा, उसके बाद आपने ये दूसरी जो घोषणा पिछले कल की है उसको इम्प्लीमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, किस प्रकार से होगे, और ये स्वेच्छा पर है या उसके बाद आप इसको फोर्स करेंगे, जबरदस्ती इसको लागू करेंगे, ये भी आप अपने आप पर स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस बात को लेकर के मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में जो आप इस प्रकार के जो जिसको बोल सकते हैं कि गिमिक्स की पॉलिटिक्स, यानी कि इस तरह के आपने पहले भी अनाउंस किया कि हिमाचल प्रदेश में मैं घोषणा करता हूं, मेरे मंत्री मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने की सैलरी डेफर करेंगे। उसे हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा हुआ?
2 महीने के डेफर करने के बाद तीसरे महीने उनने सैलरी ली कि नहीं ली? पूरे देश भर में इस तरह से चर्चा चलाई कि सैलरी छोड़ी नहीं है। 3 महीने की इकट्ठा ली है तीसरे महीने, यही है। और ऐसे में जब हंसी आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होते हैं कि आपने बिजली पर जो टैक्सेस लगाए हैं, आप देखो जो आपने जो एनवायरमेंट सेस लगाए हैं प्रति यूनिट जो है, लघु उद्योग जो है उसमें ऊर्जा का, उसमें जो है अपने 2 पैसे का आपने सेस लगाया है, और मध्यम जो इंडस्ट्री है उस पर आपने 4 पैसे लगाए हैं, बड़े उद्योग जो है उस पर जो है आपने 10 पैसे लगाया, कमर्शियल कनेक्शन जो है वो 10 पैसे, उसके बाद अस्थायी कनेक्शन जो है 2 रुपये, स्टोन क्रशर पर 2 रुपये, और ईवी चार्जिंग स्टेशन, और जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बहुत कहा था कि ग्रीन स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश, और ये भी कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 2 साल बीत गए, अभी तक जो है वो ईवी की कहानी जो है वो ठंडे बस्ते में है, अभी तक मालूम नहीं कहां तक उसका ये हुआ। आपने इतनी बड़ी इंक्रीज जो है वो टैक्सेस में की है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद फिर इस प्रकार की आप जो है वो गिमिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने इस बात को भी देखा हो कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम किया तो हिमाचल प्रदेश में। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, हमने इस काम को पूरा किया। हर घर में नल लगाए, और जैसे हमने हर घर में नल लगाए, सुखू जी आए, हर घर में नल को गिनते रहे, गिनते जो है 100 रुपए के टैक्स के हिसाब से वहां पर आपने चार्जेस शुरू कर दिए। और इसी तरह से आपने हिमाचल प्रदेश में बिजली के टैरिफ का मैंने जिक्र किया, वो तो आपने बढ़ाए